हेलो गाइज, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मेरे सामने आप प्रॉपर एसयूवी देख रहे हैं ना, ये है नेक्सा का प्रोडक्ट ग्रैंड विटारा। और ग्रैंड विटारा में भी बताऊं तो ये आपका जेटा वेरिएंट है। और सबसे बड़ी बात, जेटा वेरिएंट में अगर मैं बात करूं तो इस वक्त मैंने ग्रैंड विटारा के अंदर, ना कि मैं ये कहूँगा कि जेटा वेरिएंट के अंदर, बल्कि मैंने इस वक्त ग्रैंड विटारा के अंदर भी आज तक ब्लैक कलर कभी भी प्रॉपर हाईलाइट नहीं देखा रोड पे। तो आज जो कलर मेरे को मिला है, ये समझ लीजिए कि अब मैं क्या बोलूँ, डैशिंग लुक लग रही है गाड़ी इस वक्त टोटली ब्लैक कलर में। जैसे इस तरह अभी रिसेंटली मैंने एक ब्रेजा की वीडियो बनाई थी, तो ब्रेजा में भी मैंने कभी एट प्रेजेंस कभी भी रोड पे ब्लैक कलर कहीं नहीं देखा था। ठीक है, तो वैसे ही मेरे को आज यहाँ पे ग्रैंड विटारा मिली है। इनफैक्ट मैंने ग्रैंड विटारा रोड पे बहुत देखी है। सिग्नेचर ब्लू कलर मिला है, आपका सिल्वर कलर मिला है, बट ब्लैक कलर मैंने कभी भी रोड पे नहीं देखा। बट एट प्रेजेंट मेरे सामने आज ब्लैक कलर है। ठीक है, तो ब्लैक कलर में गाड़ी कितनी मस्कुलर, डैशिंग और बोल्ड लग रही है ना, बिल्कुल। तो ये आप अगर जब प्रेजेंट में देखेंगे, मतलब खुद क्या कहते हैं, अपनी वो कहते हैं ना कि आंखों देखा हाल, खुद विजुलाइजेशन करेंगे अपनी तरफ से, तो आपको पता पड़ जाएगा गाड़ी कितनी मस्कुलर लग रही है। ठीक है, तो वेरिएंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको ओवरऑल जो वेरिएंट है, सिग्मा, डेल्टा, जेटा, अल्फा, इस तरह के 4-5 वेरिएंट आते हैं। सीएनजी में भी ये गाड़ी आती है, मैनुअल ट्रांसमिशन में भी आती है, फिर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी आती है। बट जो वेरिएंट मैं आप लोगों के लिए आज कवर कर रहा हूँ ना, ये आपका ब्लैक कलर है। और ब्लैक कलर के साथ ये जो वेरिएंट है ये जेटा है, मतलब सिग्मा फिर डेल्टा फिर जेटा। ठीक है ना, तो जेटा वेरिएंट के बारे में आज आपको मैं कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू प्रेम मोटर, जिनकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो शोरूम से रिलेटेड जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। विजिट द शोरूम, चेक आउट ऑल डिटेल्स एंड ऑफर एंड ओन योर ड्रीम कार। अगर आप नेक्सा का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं, चाहे वो प्रॉपर एसयूवी हो, चाहे वो ऑफ रोडिंग हो, जिमनी भी आप दे सकते हैं। ब्लैक कलर में मेरे सामने खड़ी है। और वेरिएंट की अगर मैं बात करूँ, ऑल ग्रिप, और ये भी आपका अल्फा वेरिएंट है। ठीक है, तो कोई भी गाड़ी आप परचेस कर सकते हैं। इनफैक्ट आपकी हैचबैक हो, वह क्या कहते हैं, आपकी हैचबैक में जो उनके पास बलेनो आती है, प्रॉपर एसयूवी में आपकी ग्रैंड विटारा है। ठीक है, फिर उनके बाद इन्विक्टो भी आती है, ऑफ रोडिंग में जिमनी है, फिर इग्निस है। तो ये सारे प्रोडक्ट आपके क्या कहते हैं, नेक्सा के। हालांकि अरीना के अलग है, क्योंकि मारुति आप लोगों को पता है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। लग्जरी सेगमेंट, प्रीमियम सेगमेंट जो गाड़ी है वो नेक्सा क्या कहते हैं, नेक्सा उनको क्या कहते हैं प्रोडक्ट करता है, प्रोड्यूस करता है। नेक्सा उनको वो सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं वो नेक्सा के इंटरनल काम करते हैं। बट जो थोड़ा सा कमर्शियल व्हीकल में है, जो थोड़े से प्रीमियमनेस कम है, वो आपका पूरा अरीना काम करता है उस पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं सेम लुक, थोड़ी सी आपको यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सेंटर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रोम की ब्रॉड सी स्ट्रिप है। वहीं पे आपको सेंटर में सुजुकी का लोगो, और जो स्ट्रिप है यहाँ पे पूरी रेडिएटर जो ग्रिल है इसको कवर करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी क्रोम की स्ट्रिप के साथ, और जो ग्रिल का जो डिज़ाइन है पूरा का पूरा ब्लैक पियानो फिनिश में। डीआरएल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये बाई फंक्शनल है, टर्न इंडिकेटर का भी काम करते हैं और डीआरएल्स का भी काम करते हैं। उससे नीचे अगर हम आते हैं बम्पर की तरफ, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको पूरा एलईडी प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है, प्रोजेक्टर लाइट का पूरा सेटअप मिलता है एलईडी लाइट्स का। तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरा कंप्लीट आपको, और जो कलर जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा ब्लैक पियानो फिनिश में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ब्लैक पियानो फिनिश में आपको ज़बरदस्त कलर देखने को मिल रहा है। और वो भी सबसे बड़ी बात, लुक अपने आप ही बातें कर रहा है। ठीक है, तो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि गाड़ी का लुक जितना दमदार होता है ना, जितना दमदार होगा, उसके साथ अगर आप डार्क कलर का कॉम्बिनेशन लेंगे तो आपको गाड़ी उतना ही ज़बरदस्त बैकअप देती है विद लुक्स के साथ। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि ब्लैक कलर इतना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लग रहा है कि जो कलर है ना और जो लुक है अपने आप निकल के बाहर आ रहा है। वो गाड़ी इतना डैशिंग लग रही है। हालांकि आपने क्रेटा वगैरह को भी जनरली आपने ब्लैक कलर में नोटिस किया होगा, बट अगर मैं प्रोफाइल की बात करूं तो यहाँ पे वो जो प्रोफाइल है वो आपकी क्रेटा से भी ज़्यादा मस्कुलर लग रही है। ठीक है, तो यही होता है आपका लुक कंप्लीट, जो क्या कहते हैं लुक्स के साथ जो कलर जो बातें करता है वो इसी चीज़ को कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्निंग इंडिकेटर आपके बाई फंक्शनल है, एलईडी का भी वर्क, वो डीआरएल्स का भी वर्क करते हैं, टर्न इंडिकेटर का भी। नीचे आप देखेंगे पूरा हाई बीम, लो बीम एलईडी प्रोजेक्टर में, और इसके सराउंडिंग आपको डल मैटिव फिनिश देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर लग रहा है। नीचे अगर आप आते हैं नंबर प्लेट होल्डर से नीचे, तो यहाँ पर सिल्वर कलर की आपको स्किड प्लेट देखने को मिलती है। और ग्रिल जो है ना प्रॉपर ब्लैक पियानो फिनिश में, और उस ग्रिल को कवर किया है ऊपर क्रोम से, नीचे से भी आपको क्रोम से कवर किया है।
तो ज़बरदस्त लुक है, मस्की लुक, क्या क्या बल्कि लुक है, माचो लुक है, प्रेजेंस बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। अभी तो मैं ये वीडियो जो है कि स्टॉक यार्ड में शूट कर रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे प्रेजेंस बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। 7 इंच के आपको एलॉयज़ मिलते हैं, फ्रंट में डिस्क, रियर में आपको डिस्क मिलता है, और एलॉयज़ का भी आप डिज़ाइन दे सकते हैं, डायमंड कट वाले एलॉयज़ है विद 5 नट्स के साथ, दोनों में आपको डिस्क है। साइड क्लैटिंग पूरी आप देख सकते हैं, व्हील्स के ऊपर, बॉडीज़ के ऊपर और पीछे वाले व्हील्स के ऊपर। तो आप प्रोफाइल देखिए, ज़बरदस्त लुक, ब्लैक कलर है ना, ज़बरदस्त। मेरे चैनल पे आप जाके देखेंगे तो एक अल्फ़ा वेरिएंट मैंने कवर किया हुआ है, अल्फ़ा प्लस मैंने कवर किया हुआ है, और आपका ये मैं कवर कर रहा हूँ आप लोगों के सामने ज़ेटा, मतलब ये अल्फ़ा से नीचे वाला वेरिएंट है। और फीचर्स की अगर मैं बात करूँगा तो ऑलमोस्ट सारे लग्जरी फीचर्स कवर कर लेता है अपने अंदर। तो एक दो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर होते हैं वो शायद आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, बट अगर आप जो आपके जो बेसिक जो जितने भी आपके लग्जरी फीचर होते हैं जो नीडेबल होते हैं वो सारे के सारे कवर कर रहा है। 7 इंच के आपको एलॉयज़ मिल रहे हैं, फ्रंट में भी डिस्क है, रियर में भी डिस्क है, बोथ साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, ड्राइवर और को ड्राइवर, यूवी कट सारे ग्लासेस हैं, इधर भी उस साइड भी। शार्क फिन एंटीना आपको रूफ पे मिलेगा, टर्न इंडिकेटर आपको ORVM पे मिलेंगे, अंदर भी बहुत कुछ है, और आपका 6 एयरबैग सेफ्टी पर्पस में गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है। तो फिलहाल आप हाईलाइटेड देखिए, ब्लैक कलर, डैशिंग लुक, ग्रैंड विटारा ज़ेटा वेरिएंट है ना, ज़बरदस्त। एक्चुअल में क्या है कि फेस्टिव सीजन चल रहा है, शुरू हो चुका है, तो अब क्या है कि थोड़ा सा कलर आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरे सामने देखते हैं, पीछे जिमनी भी आपको ब्लैक कलर में आपको दिख रही होगी, ठीक है, ये भी आपको ब्लैक कलर में। और रिसेंटली मेरे चैनल पे एक ब्रेजा भी पड़ी हुई है ZXi, वो भी आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलेगी। तो आप प्रेजेंस देख लो आप, ज़बरदस्त, ठीक है। जब आप खुद इसको क्या कहते हैं अपने साथ, अब जब आप शोरूम पे जाके या कहीं पे जाके आप खुद से इसको विजुलाइजेशन करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि गाड़ी कितनी डैशिंग है। यूवी कट ग्लासेस हैं, ये आप देख सकते हैं। टर्न इंडिकेटर आपको बोथ ORVM पे मिलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। A पिलर आपका बॉडी कलर है, B पिलर भी आपका बॉडी कलर, C पिलर भी आपका बॉडी कलर के साथ, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा सैटिन फिनिश मिलता है देखने को। तो ये कुछ इस तरह था, बाकी क्वार्टर ग्लास भी इसी में मर्ज है। यूवी का टर्न ग्लासेस का क्या यूज़ है मैं आपको अंदर बैठ के बताऊँगा, बहुत ही ज़बरदस्त। बाकी अगर मैं टैंक की बात करूँ तो 45 लीटर्स के राउंड है। डायमेंशन की बात करूँ तो 4.3 मीटर के राउंड इसकी लेंथ है, 1.7 मीटर के राउंड इसकी विड्थ है, हाइट जो है इसकी 1.6 है। व्हील बेस आपका तकरीबन 2600 mm के अप्रॉक्स है, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आई थिंक 210 mm के अप्रॉक्स है। अगर बूट की बात करूँ तो बूट यहाँ पे आपको 370 लीटर्स के अराउंड मिलता है एक्चुअल में। तो ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। पार्सल ट्रे एज पर यूनिट आप इसको यूज़ कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस दी गई है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा हुक, और इधर आप देखेंगे तो 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, नाइट में यूज़ करने के लिए आपको लगेज लैम्प। इधर भी आपको, अगर इधर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको स्पेस मिलती है, और स्पेयर व्हील जो कि अंडरनीथ है। और इसका भी साइज अगर मैं बात करूँ 215/60 R17 विद स्टील रिम। तो ये कुछ इस तरह से प्रोफाइल है। इसमें भी अगर आप देख, जनरली आपको स्पेयर व्हील एक साइज छोटा मिलता है, बट यहाँ पे ग्रैंड विटारा में आपको सारा साइज, व्हील्स के सारे साइज आपको सेम मिलते हैं 17 इंच, बट ये स्टील है। बाकी रेस्ट ऑफ द जितने भी व्हील्स हैं आपके 4, ये सारे के सारे आपको एलॉयज़ के साथ मिलते हैं। और कैमरा आपको इस वाले वेरिएंट में मिलता है, तो ये आपका कैमरा यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। पीछे से आप लुक दे सकते हैं, रियर सेक्शन में आपको इंटीग्रेटेड स्पॉइलर है, हाई स्टॉप माउंट लाइट है, वाइपर है, वॉशर है, डिफॉगर है, और शार्क फिन एंटीना, पूरा LED लाइट का सेटअप। नीचे आपको टर्न इंडिकेटर हैलोजन में मिलते हैं, बाकी नीचे रिफ्लेक्टर, रिवर्स लाइट भी दी गई है, सिल्वर कलर की स्किड प्लेट, और यहाँ पे आपको 4 पार्किंग सेंसर भी आपको देखने को मिलते हैं, और स्मार्ट हाइब्रिड की यहाँ पे आपको बैजिंग देखने को मिलेगी। मैं आपको अब जनरली अपनी वीडियोस में मैंने बोला है कि नेक्सा जो है ना इस वक्त अपनी लाइट्स के साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त खेल रहा है। तो उसकी जो लाइट है ना टेल सेक्शन में, ठीक है, जैसे आप ये सामने बलेनो देख रहे हैं, तो इसकी भी लाइट जो है टेल सेक्शन हो चाहे फ्रंट सेक्शन हो, ज़बरदस्त लुक निकल के आता है। ऐसी सेम आपको फ्रॉन्क्स में भी देखने को मिलेगा, और सेम आपको ग्रैंड विटारा में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उनकी लाइट्स का जो काम है ना बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। तो जो उनकी कनेक्टिविटी है, जो उनके डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा अपीलिंग और स्टनिंग लग रहे हैं। और अच्छा इस वक्त नेक्सा अपने प्रोडक्ट के साथ बहुत ही ज़बरदस्त वर्क कर रहा है अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए। तो लुक आप देख लो यार, ब्लैक कलर में है ना, डैशिंग, मस्कुलर, अलग ही प्रोफाइल नज़र आएगी। अगर आप ब्लैक कलर आप लेंगे ना अपने लिए, तो आपकी गाड़ी का प्रोफाइल एक अलग ही स्टेटस पे जाके सेट हो जाएगा। लुक आप देख लो।
मैंने खुद नहीं देखा, मैं खुद यहाँ पे क्या कहते हैं पहली बार ग्रैंड विटारा को एग्जैक्टली ब्लैक कलर पियानो फिनिश में देख रहा हूँ। अदरवाइज जो उनका सिग्नेचर कलर है ब्लू, उसमें आपने देखा होगा, अदरवाइज आपने सिल्वर में देखा होगा और तो और आपने वाइट में भी देखा होगा, बट इस कलर में आपने शायद अगर नोटिस किया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल तो मैंने अपनी क्या कहते हैं अपनी नॉलेज के बिहाफ पे और ऑन बिहाफ माई नॉलेज मैंने फर्स्ट टाइम आपको ग्रैंड विटारा ब्लैक कलर में मैंने खुद नोटिस किया और इसको मैं अपने कैमरे में कैप्चर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त लुक है। एलॉयज़ अगर आप देखेंगे तो डिज़ाइन देख लो, यूनिक लुक लगता है। सीरियसली नेक्सा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है अपने जितने भी उनके पास प्रोडक्ट है, जितने भी उनके पास प्रोजेक्ट है, उन सब को लेके बहुत ही ज़बरदस्त हार्ड वर्क कर रहा है। 215 60 R17 ये प्रोफाइल है, तो लुक देखो यार ज़बरदस्त। फ्रंट में भी डिस्क है, रियर में भी डिस्क है विद 5 नट्स। अपीलिंग लग रही है गाड़ी, सुपर्ब लग रही है, डैशिंग लग रही है। ये आप देख सकते हैं कंप्लीट। अभी तो ये एक्सटीरियर की कहानी है, इनसाइड में भी हम बैठेंगे तो वहाँ पे भी आपको कहानी दिखाएंगे। मैंने कहा ना कि ऑलमोस्ट जो ट्रेडिंग जो फीचर्स होते हैं, जो जनरली जो फीचर होते हैं नीडेबल, जिसे हम कहते हैं कि आपके ऑलमोस्ट नीडेबल लग्जरी काउंट हो जाती है, तो वो है सब इसमें। भाई देखो फ्रंट में डिस्क है, रियर में डिस्क है, बोथ साइड रिक्वेस्ट सेंसर है, यूवी कट ग्लासेस है, टर्न इंडिकेटर है, बोथ ORVM पे, और पीछे अगर आएंगे तो वॉशर, वाइपर, डिफॉगर, और आपका पीछे भी LED लाइट का पूरा सेटअप है। पीछे आपको क्या कहते हैं बैक में आपको रियर में कैमरा भी मिलता है, तो पूरी LED लाइट का सेटअप है, फ्रंट में भी पीछे भी। तो हो गए ना ऑलमोस्ट सारे फीचर कवर, ठीक है। सेफ्टी में 6 एयर बैग है। उसके बाद अंदर की कहानी में आपको बताऊंगा कि अंदर की कहानी में भी आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो वो एक अपीलिंग लुक है, वो एक ज़बरदस्त लुक है अंदर भी, इनसाइड। डायमेंशन मैंने आपको बता दिया। इंजन की अगर मैं बात करूं तो 1.5 लीटर का नेचुरल 4 सिलेंडर इंजन है, जो तकरीबन 101.64 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है 6000 RPM पे। और टॉर्क की अगर बात करूं तो 136.8 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है 4400 RPM पे। तो ये सारा का सारा डाटा आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, इंजन से रिलेटेड, डायमेंशन से रिलेटेड, और जब मैं लास्ट सेफ्टी फीचर कवर करूँगा तो उससे भी रिलेटेड, क्योंकि कई सारी गाड़ियों का डाटा अपने माइंड में रहता है, तो कभी कभार एक दो फीचर, एक दो फंक्शन कोलैप्स कर जाते हैं, और जो डायमेंशन के जो फिगर है और जो इंजन रिलेटेड जो फिगर है वो सिंगल फिगर्स में डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। तो ये आप क्रॉस चेक कर लिया करें, और थंबनेल वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह प्रॉपर चेक किया करें। अगर मुझे भी कहीं लगता है वीडियो डालने से पहले तो कि कहीं मैंने कुछ थोड़ा सा गलत बोल दिया है, या कोई प्रॉब्लम मैंने मतलब आप लोगों के लिए क्रिएट ना हो जाए, कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना आप तक पहुँचे, तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अदरवाइज़ अपने थंबनेल के थ्रू उसको चेकआउट कर देता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ, उसको ठीक कर देता हूँ। तो ये चीज़ है ज़बरदस्त। और यूवी कट का क्या यूज़ है वो मैं आपको अंदर बैठ के बताऊँगा, और ऑलरेडी मैंने ग्रैंड विटारा अल्फ़ा में बताया है, ऑलरेडी मैंने फ्रॉन्क्स में भी बताया है, और आज आपको फिर से बताऊँगा कि यूवी कट का यूज़ क्या होता है। बस मुझे थोड़ा सा नेक्सा में एक चीज़ की कमी लगती है। आजकल एक कॉर्नरिंग लैम्प का भी ट्रेंड चल रहा है, बट किसी भी गाड़ी में वो कॉर्नरिंग लैम्प का फंक्शन नहीं है, पर होना चाहिए। एक लग्जरी फीचर वहाँ पे भी काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसका भी क्या यूज़ है वो आप ज़्यादातर आपको हुंडई की गाड़ी में देखने को मिलेगा, तो उसका भी अपना एक ज़बरदस्त लुक है। फिलहाल आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, ब्लैक कलर, डैशिंग लुक, माफिया स्टाइल गाड़ी, ठीक है। हालांकि माफिया तो नहीं है, बट प्रीमियमनेस फुलफिल आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, ठीक है। विंडो फ्रेम आप देख सकते हैं कंप्लीट, आपका कंप्लीट है पूरा। A पिलर बॉडी कलर, B पिलर बॉडी कलर, C पिलर आपका बॉडी कलर के साथ सिल्वर टच आपको देखने को मिलेगा, विद क्वार्टर ग्लास के साथ मर्ज है, तो ज़बरदस्त है भाई, ठीक है। और सबसे बड़ा है कि आपने भी ग्रैंड विटारा देखी है, मैंने भी देखी है, बट जो सबसे बड़ा हाईलाइट है कि ब्लैक कलर, ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और अक्सर मैं वीडियोज़ में बोलता रहता हूँ कि लुक, अगर आपका कई 2-3 तरह के लुक होते हैं, एक होता है आपका अग्रेसिव, स्पोर्टी, और एक शांत। अगर आपका लुक ज़बरदस्त है, उस पर अगर आप प्रायोरिटी देते हो एक डार्क कलर को, तो लुक अपने आप निकल के आता है विद द हेल्प ऑफ डार्क कलर। तो आपका वो जो कहते हैं ना कि अट्रैक्शन, आई कैचिंग, ऑन द रोड प्रेजेंस, वो आप नहीं बताओगे कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, लोग आपको देखेंगे कि आप बंदे के पास कौन सी गाड़ी है। और गाड़ी में जो कलर है ना वो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, ठीक है। अब यही कलर मैं आपको वाइट में देख लूँ तो इतना फील नहीं आएगा, ठीक है। हालांकि सिग्नेचर कलर जो इनका है ब्लू, उसमें फील आता है, बट इसमें आपको बहुत ज़्यादा फील देखने को मिलेगा। जब आप इस गाड़ी को रोड पे एक प्रेजेंस देखेंगे ना, तो लगेगा, लोग देखेंगे, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कलर कौन सा, गाड़ी कौन सी है, लोग अपने आप नोटिस करेंगे और अपने आप बातें करेंगे कि यार ब्लैक कलर में ग्रैंड विटारा देखी थी। तो अब चलते हैं इंटीरियर की साइड।
तो मेरा फेवरेट पार्ट ड्राइवर साइड डोर, रुक सेंसर आपको बोथ साइड है, ड्राइवर भी को ड्राइवर भी। और यहाँ से आप ऑब्जर्व कर लीजिए एक लेआउट इंटरफेस डैशबोर्ड का कंप्लीट, जो कि आपको डुअल टोन में मिलता है। ये आपका पूरा डलमेटी फिनिश में, एसी वेंट के सराउंडिंग आपको ब्लैक पियानो फिनिश के ट्रीटमेंट मिलेंगे, छोटा सा यहाँ पे आपको सैटिन फिनिश मिलेगा। और ये आपका थोड़ा सा मैरूनिश कलर कह लीजिए या ब्रॉडेक्स कलर कह लीजिए, उसका कॉम्बिनेशन है। और सबसे बड़ा यहाँ पे आपको सिल्वर कलर भी आपको देखने को मिलेगा जगह जगह। जो सीट है वो आपकी हाइट और रिक्लाइन दोनों के साथ आती है, वो आपका मैनुअली सेटअप है ये कंप्लीट। और कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं सिल्वर कलर के टच आपको यहाँ देखने को मिलेगा। डोर ओपनर आपका क्रोम फिनिश में, ये ब्रॉडेक्स कलर थोड़ा सा सॉफ्ट है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस। और जो ये जो कंट्रोल है ना, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक जो पैनल है, ये पूरा का पूरा ब्लैक पियानो फिनिश में, ये ज़बरदस्त अपीलिंग आपको फील कराएगा गाड़ी के अंदर, ठीक है। बाकी जो कंट्रोल्स है, पावर विंडो आपकी वन टच है, वन टच डाउन है और वन टच अप भी है और विद एंटी पिंच के साथ, तो ये एक एज अ सेफ्टी पर्पस काउंट किया जाता है। बाकी रेस्ट ऑफ द पावर विंडोज़ के स्विच है, पावर विंडोज़ को लॉक करने का स्विच यहाँ दिया गया है, सेंटर लॉकिंग यहाँ पे स्विच दिया गया है लॉक अनलॉक का। उसके बाद बोथ ORVM आप यहीं से फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हो, मिरर भी आप यहीं से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे आपको बॉटल होल्डर है, यहाँ पे आपको स्पीकर है और कुछ इस तरह से। ज़ेटा वेरिएंट में आपको इनसाइड भी इंटीरियर भी आपको फुल लग्जरी मिलेगा। और जो क्या कहते हैं लग्जरी से रिलेटेड जो फीचर है ऑलमोस्ट सारे कवर कर दिए हैं इस वेरिएंट में, तो ये इस वेरिएंट की खास बात है। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन का स्विच आपको यहाँ देखने को मिलता है। बाकी हेडलाइट लेवलर लुक देख लो यार, अंदर इंटरफेस पूरा कंप्लीट। 9 इंच का टच जो है इसका म्यूजिक सिस्टम है, जिसमें आपको 4 स्पीकर 2 ट्यूटर्स मिलते हैं। ट्यूटर्स की जो असेंबली है प्लेसमेंट वो आपके दोनों ORVM के पीछे, यहाँ आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड ORVM के पीछे और फिर वहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड ORVM के पीछे आपको देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको टिल्ट विद टेलीस्कोपिक दोनों के साथ स्टीयरिंग देखने को मिलती है। क्रूज कंट्रोल इसमें आपको देखने को मिलेगा। बाकी लेफ्ट हैंड साइड पर सारे ऑडियो रिलेटेड आपके पूरे के पूरे कंट्रोल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अक्सर मैं एक अपनी वीडियोज़ में एक चीज़ और क्या कहते हैं एड ऑन करता रहता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ना, इस चीज़ पे थोड़ा हाईलाइट कीजिएगा। ये आपका बॉडी है, ये आपका इंटरनल पार्ट है। तो यहाँ पे मैं एक अक्सर बोलता हूँ कि एक एसेसरीज़ का पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्कफ प्लेट, ठीक है। वो 2 तरह की आती है, विद इल्यूमिनेशन और एक सेकंड वन आती है विदाउट इल्यूमिनेशन। तो यहाँ पे जो स्कफ प्लेट है ना, ये आप अपने एसेसरीज़ के रिगार्डिंग मैंडेटरी है, इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कराया करें। जैसा अगर मैं मान के चलूँ, ये आपका पूरी की पूरी ब्लैक पियानो फिनिश में है। अब ग्लो देख लीजिए आप, शाइनिंग देख लीजिए कलर में कितनी ज़बरदस्त है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जब तक आपके पास गाड़ी रहे 8 साल 6 साल 7 साल, तो ये आपका ओरिजिनल पेंट है, ये भी ऐसा रहे। और यहाँ से जब हम स्टेप इन करते हैं, स्टेप आउट करते हैं, तो काउंटलेस है वो, कितनी बार घुस रहे हैं, कितनी बार अंदर जा रहे हैं, कितनी बार बाहर आ रहे हैं। तो ये सारी की सारी आपकी चारों डोर्स के साथ रेस्ट ऑफ द स्टोरी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। बट अगर आप चाहते हैं कि ये वाला पेंट, इतना पार्ट जो है ये भी ख़राब ना हो, तो यहाँ पे एक स्कफ प्लेट नाम से एक एसेसरीज आती है, उसको ऐड ऑन कराना बहुत ज़रूरी है। वो आपकी स्टील में होती है और 2 तरह से आती है, इल्यूमिनेशन और एक विदाउट इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन में आएगी तो यहाँ पे आपका नेक्सा का ब्रांड उस पर लिखा होगा, तो वो इल्यूमिनेट करेगा नाइट में। और विदाउट इल्यूमिनेशन लेना चाहे तो वो सिंपल होती है, बट उसमें भी आपका स्टील मिलेगा। तो उससे क्या होता है, आप जितनी बार भी स्टेपिंग करेंगे, जितनी बार भी स्टेप आउट करेंगे, चारों डोर्स का वो पेयर आता है। उससे क्या होगा, आपका जो ओरिजिनल पेंट है, जो अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये आपका लॉन्ग टाइम ऐसे ही रहने वाला है। अदरवाइज अगर आप इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे विदाउट स्कफ प्लेट, तो ये पेंट आपका कुछ टाइम बाद इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आपके शूज़ की, स्लीपर्स की कितने ज़्यादा स्क्रैचेस ले, वो ये अभी ये पूरा नया है। तो मैं इसको थोड़ा सा और साफ करके दिखा देता हूँ, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं डिफरेंस, कितनी रगड़ खाई हुई है इधर स्लीपर्स की और शूज़ की, और ये पार्ट देख लीजिए बिल्कुल ग्लो कर रहा है। बट अगर आप यहाँ पे इसका प्लेट नहीं लगवाएंगे चारों डोर्स में, तो कुछ टाइम बाद ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और बाकी ये जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, ये आपका ऐसे रहेगा, क्योंकि यहाँ से हमारी कभी एंट्री नहीं होती। एंट्री हमारी यहीं से होती है, यहीं से हमारे शूज़ और स्लीपर स्टेप इन स्टेप आउट होते हैं। तो जब वो यहाँ पर टच हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं टच होंगे। तो अगर आप अपने पेंट को, अपने क्या कहते हैं, जो जिस भी कलर की आपकी गाड़ी है, उसके कलर को आप ओरिजिनल बना के रखना चाहते हैं, यहाँ पे स्कफ प्लेट लगवाना बहुत मैंडेटरी है। चारों डोर्स के लिए वो आती है। तो कुछ इस तरह से है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर।
तो पहले मैं क्या कर दूँ, गाड़ी हो रही है बहुत गर्म, तो थोड़ा सा मैंने भूल गया, इसको पहले ही मुझे खोल देना चाहिए था ताकि जो एयर सर्कुलेशन है ना वो बना रहे। और ये चीज़ मैं आपको भी ऐड ऑन कर देता हूँ कि जब कभी आपकी गाड़ी धूप में खड़ी हो, ठीक है, तो कभी भी उसके डायरेक्ट एसी वेसी स्टार्ट ना करें। सबसे पहले उसकी चारों विंडोज़ को आप रोल डाउन कर दीजिए, और अगर आपके पास सनरूफ है तो सनरूफ को भी ओपन कर दीजिए, क्योंकि अंदर क्या है कि एयर का एक चैम्बर सा बन जाता है, हॉट एयर का, क्योंकि पूरी तरह से गाड़ी पैक हो जाती है। तो एक अंदर जो है गर्मी में, ऐसी गर्मी में हॉट एयर का एक चैम्बर सा बन जाता है। तो वो जैसे आप खोलेंगे ना, तो एक जो क्या कहते हैं वेपर होती है, वेपर टाइप, ठीक है ना, वो आपके फेस को आके टच करती है, गाड़ी पूरी हीट होती है, गर्मी हो जाती है गाड़ी के अंदर। फैब्रिक है वो भी गर्म हो जाता है, और लेदराइट सीट है तो वो और ज़्यादा हीट हो जाती है। तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहले चारों विंडोज़ को रोल डाउन कर दें, सनरूफ है तो सनरूफ भी खोल दें। अगर आसपास आपके पास कोई ऐसी शेड है जहाँ पे आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, जैसे कि ये जिमनी खड़ी हुई है शेड में, अंडर टीन के शेड में, या कोई पेड़ की कोई शेड है, तो वहाँ पे ले जाके आप सबसे पहले गाड़ी साइड लगा दीजिए, और विंडोज़ और आपकी सनरूफ जो है पूरी खोल दीजिए, ओपन कर दीजिए, जिससे जो एयर सर्कुलेशन है ना, जो अंदर की जो हॉट एयर है वो बाहर निकल जाएगी, और बाहर की जो कूल एयर है वो आपके अंदर आ जाएगी। तो पूरा एयर सर्कुलेशन बन जाएगा। तो धीरे धीरे आपकी गाड़ी 5-10 मिनट के अंदर नॉर्मल हो जाएगी। आप ये कभी ना करें, खोलते ही एसी चला दिया, ब्लोअर चला दिया और उसके बाद ही एसी ऑन कर दिया, ठीक है ना, ये कभी ना करें। थोड़ा सा पेशेंस रखें, उसके बाद ये सारी चीज़ें आप धीमे धीमे यूज़ करें। तो कुछ इस तरह से, क्योंकि ये बहुत गर्म हो रही है अभी भी, ये ठीक है अब, क्योंकि जब मैंने ये ओपन करी थी ना तो भयंकर अंदर से खोल रही थी, अब ठीक है। तो अब मैं आ गया हूँ ड्राइवर वाली सीट पे, और ये सायरन मैं अभी बंद करता हूँ। चलो भाई, शांत हो गया सायरन, क्योंकि गेट बंद हो गया। लाइट्स भी मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि लाइट्स मैंने आपको सब ऑन करके दिखा दी है। तो कुछ इस तरह से टिल्ट विद टेलीस्कोपिक, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आपका टिल्ट, एंड देन ये रहा आपका टेलीस्कोपिक, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर मैं बात करूँ तो पूरा का पूरा एनालॉग में है। लेफ्ट हैंड साइड आपका आरपीएम मीटर है, राइट हैंड साइड आपका स्पीडोमीटर है। तो ये आप देख सकते हैं कंप्लीट। ओके, अरे मुझे कौन सा चलानी है भाई, शांत हो जा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आपका स्पीडोमीटर है, राइट हैंड साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड आपका आरपीएम मीटर है, राइट हैंड साइड आपका स्पीडोमीटर है। बीच में आपकी एमआईडी दी गई है, और एमआईडी को ऑपरेट करने के लिए आपके ये नॉब्स दिए गए हैं यहाँ पे, एक ये रहा और एक आपका राइट हैंड साइड है। बस ये थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि ये कंट्रोल्स भी अगर इस जगह आ जाए ना, तो थोड़ा सा एक फंक्शन लग्जरी के लिए इनहेंस हो जाएगा। ये फंक्शन जो है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे आ जाए, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब हम गाड़ी क्या चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, हाईवे पे क्रूज वगैरह करते हैं, तो हम खुद चाहते हैं कि हमें स्टीयरिंग पे से हाथ नहीं हटाना पड़े, और हम सारे कंट्रोल्स यहीं से बैठे बैठे सेट कर लें, ठीक है। अब चाहे वो आपको क्लॉक ही देखनी हो, चाहे वो आपको एवरेज ही देखना हो, हालांकि वो एवरेज वगैरह यहाँ पे भी शो करता है, आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी शो करता है। जैसे आप देख सकते हैं 4.6 किलोमीटर का एवरेज है, रेंज है, किलोमीटर है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे भी शो करेगा। बट अगर आप एमआईडी में देखना चाहते हैं, क्योंकि जब आप गाड़ी चलाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आप बार बार म्यूजिक सिस्टम में तो देखेंगे नहीं, इंफोटेनमेंट सिस्टम में आप एमआईडी में ही आप देखना चाहेंगे, तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ से अगर ऑपरेट हो जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, जहाँ तक कि यहाँ से ऑपरेट करने को आपको ना मिले, ठीक है ना। तो वो यहीं से होना चाहिए। ये चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि बहुत टाइम से, चाहे वो अरीना हो चाहे नेक्सा हो, ये ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत पुराना पैटर्न हो गया, ठीक है। आपको यहीं पे इनको कंट्रोल्स को सारे के सारों को यहीं पे प्लेसमेंट आपको करनी चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बाकी अगर आप देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं एवरेज वगैरह सब इसी में शो हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे किलोमीटर्स वगैरह, ठीक है, ड्राइविंग टाइम वगैरह, आइडल स्टॉप टाइमिंग वगैरह, वो भी आपको देखने क्लॉक मिल जाएगी। मोशन, फ्रंट, लेफ्ट, राइट, रियर सारा दिखाएगा आपको। टॉर्क एंड पावर, जब आप एक्सीलेटर करेंगे तो ये ग्राफ जो है ये बढ़ता इंक्रीज होता है, टॉर्क का भी, पावर का भी, ठीक है। उसके बाद आपका एक्सीलेटर, ब्रेक, इंजन और आपकी बैटरी, पीछे जो बैटरी लगी हुई है क्योंकि स्मार्ट हाइब्रिड है, ठीक है, वो सारी चीज़ आपको शो करेगा। और यहाँ पे आपको एक फंक्शन और भी शो करता है, वो है कैबिन की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस। तो वो ब्राइटनेस वाला फंक्शन आपको अगर यूज़ करना है तो उसका मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, चाहे वो नेक्सा हो, अरीना हो, आप अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो वो जो फंक्शन है वो कैसे ऑपरेट होता है। सबसे पहले आपकी हेडलाइट्स का ऑन होना बहुत ज़रूरी है, जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त मैंने गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन कर रखी है। उसके बाद ये वाली जो स्टिक है ना, राइट हैंड साइड वाली, आप फोकस करिएगा, राइट हैंड साइड वाली जो स्टिक है, जो नॉब है, इसको आपको राइट मूव कराना है, मतलब राइट इसको टर्न करना है, ये निकल के आ गया। थोड़ा सा इसको बस आप इस तरह से मूव करा दीजिए, ये ब्राइटनेस निकल के आ जाएगी। देखिए मैं दोबारा करता हूँ, आ गई,
ये मैक्स है, उसके बाद आप कम कर दीजिए, बिल्कुल कहानी ख़त्म। और ये ऐसे आप कम करेंगे ना तो ये यहाँ से भी कम हो जाएगी और इंफोटेनमेंट सिस्टम से भी बिल्कुल आपकी कम हो जाएगी। अब देखिए मैं फिर बढ़ा रहा हूँ, तो दोनों जगह आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। ये देखिए मैक्स हो गई और इधर भी मैक्स हो गई। तो ये फंक्शन तभी आता है जब आपकी हेडलाइट ऑन हो। तो कुछ इस तरह से। बाकी ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड वाली नोब से ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह वो सारी चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी। लेफ्ट हैंड साइड आपके वाइपर्स के कंट्रोल है, राइट हैंड साइड आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट्स के कंट्रोल है, फिर फोन कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, ब्लूटूथ, ये सारे फंक्शन आपको यहाँ मिलेंगे। 9 इंच का टच म्यूजिक सिस्टम है जो कि ब्लैक पियानो फिनिश से कवर किया गया है। नीचे अगर आते हैं तो एसी वेंट के सराउंडिंग जितने भी हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चारों के चारों आपको एसी वेंट ब्लैक पियानो फिनिश से कवर किए गए। सेंटर में आपको सैटिन फिनिश, ये भी आपकी सैटिन फिनिश है, ये भी आपकी सैटिन फिनिश है। नीचे आपको ऑटोमेटिक एसी के सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ दिए गए। बाकी आपका ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन का स्विच, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, यूएसबी का पोर्ट और की आपको कुछ इस तरह से मिलती है जिसमें लॉक अनलॉक। थोड़ा सा मैं यही चाह रहा हूँ कि मेरा ये अपना ओपिनियन है कि प्रीमियम गाड़ी आप ले रहे हैं तो इसमें 1-2 फंक्शन और ऐड करने चाहिए। क्योंकि गाड़ी की बॉडी लैंग्वेज जो है, जो गाड़ी की पर्सनैलिटी है, जो गाड़ी की प्रोफाइल है, जो गाड़ी की फिजिक है, उस हिसाब से यार की थोड़ा सा कम प्रीमियमनेस लगती है। इसको भी आपको प्रीमियमनेस में कन्वर्ट करना चाहिए। लॉक अनलॉक के साथ 1-2 फंक्शन इसमें और ऐड ऑन करने चाहिए। अदरवाइज 3 फंक्शन तो होने चाहिए, लॉक अनलॉक और बूट रिलीज, और की का थोड़ा सा जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा प्रीमियमनेस में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी सी स्पेस है, 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है, हालांकि यहाँ पे ऑटोमेटिक का भी ट्रांसमिशन आता है। यहाँ आप देख सकते हैं आपको 2 कप होल्डर है, थोड़ी सी स्पेस, और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे की आपकी यहाँ रखी हुई है। आई थिंक मुझे लगता है ग्रैंड विटारा में जो पर्टिकुलर की का जो स्लॉट दिया गया ना, वो ये स्पेस दी गई है, ये पर्टिकुलर की के लिए ही दी गई है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे की आपकी दोनों एकदम एग्जैक्टली फिट हो गई है इस स्लॉट में। तो जो स्लॉट आपके लिए जो यूज़ किया गया है, जो दिया गया है, आप उसी में रखें, ना कि आप इधर रखें, ना कि आप कहीं और रखें। ये देख लीजिए दोनों की आपको इसी स्लॉट में एग्जैक्टली फिक्स हो गई है। ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। बाकी मैनुअली आपकी हैंड ब्रेक है, आर्मरेस्ट जो कि स्लाइडेबल है, और स्पेस भी इसमें अच्छी खासी है, बिल्कुल डीप है, थोड़ा सा ब्रॉड कम है बट डीप स्पेस है। ग्लव बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो ग्लव बॉक्स आपका ना तो कूल है, ना ही विदाउट एनी सिंगल इल्यूमिनेशन है। बाकी यहाँ पे ब्रॉडेक्स कलर का टच आपको देखने को मिलेगा, इधर भी मिलेगा, पीछे भी मिलेगा। ब्लैक पियानो फिनिश के आपको टच देखने को मिलेंगे। कोर पैसेंजर साइड सनवाइजर, ये बड़ा मुझे लग्जरी फीचर लगता है, बहुत ज़्यादा काउंट होता है कि आपको कवर मिल रहा है, लाइट मिल रही है और आपका मिरर मिल रहा है, तीनों चीज़ मिल रही है। तो ये लग्जरी के पर्पज से बहुत ज़्यादा काउंट होने वाला ये फंक्शन होता है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। ड्राइवर साइड सनवाइजर में ये एग्जैक्टली काउंट होता है, क्योंकि आप आजकल डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का ज़माना है, तो कौन डॉक्यूमेंट कैरी करता है यार, टिकट होल्डर की भी ज़रूरत नहीं है। आप मिरर भी दीजिए, लाइट भी दीजिए और कवर भी दीजिए। तो ये फीचर है ना छोटे छोटे, ये आपकी लग्जरी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करते हैं और बहुत ज़्यादा काउंट होती है इससे लग्जरी, छोटे छोटे फीचर से। बाकी आपका ऑटोमेटिक आपका IRVM है, ऑटो डिमिंग वगैरह वो सब आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। सनग्लास होल्डर आप यहाँ देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट का सेटअप है, ये अगर थोड़ा सा इंटरनली अगर LED में कन्वर्ट हो जाता तो बहुत ज़्यादा प्रीमियमनेस थोड़ी सी और गाड़ी के अंदर बढ़ जाती। तो ये था इसका फ्रंट सेक्शन। फ्रंट में अब चलते हैं रियर सीट पे, वहाँ देखते हैं आपको क्या क्या चीज़ गाड़ी के अंदर मिलती है, और बाद में बात करेंगे फिर सेफ्टी रिलेटेड आपको क्या क्या चीज़ ये गाड़ी प्रोवाइड करती है। एडजस्टेबल आपके हेडरेस्ट है, ड्राइवर और को ड्राइवर बोथ साइड, और पीछे भी आपको 3 हेडरेस्ट मिलते हैं, वो भी आपके हाइट एडजस्टेबल है। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है अंकल जी, बढ़िया चल रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तीनों हेडरेस्ट आपके हाइट एडजस्टेबल है, कंप्लीट आप यहाँ पे लुक दे सकते हैं। और इधर अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो अभी ना तो मैंने अपनी ड्राइवर साइड सीट की ना तो मैंने हाइट एडजस्ट की है, ना ही मैंने उसका रिक्लाइन एडजस्ट किया है, कुछ भी मैंने उसको छेड़ा नहीं है, एज इट इज़ है, इनिशियल पे है, आइडियल सिचुएशन पे है। यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर, और उसके बाद भी अगर मैं बात करूँ तो लेग मेरे अच्छे खासे स्ट्रेस आउट हो रहे हैं विदाउट एनी, क्या कहते हैं, मैंने किसी भी तरह से इस सीट को किसी भी पोजीशन में अभी सेट बिल्कुल नहीं किया है। ठीक है, तो उसके बाद भी लेग अच्छे से स्ट्रेस आउट हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे नी रूम ज़बरदस्त है, अंदर थाई सपोर्ट भी ठीक है, पीछे आपको AC वेंट मिलता है, नीचे आपको नॉर्मल सी टाइप के 2 चार्जर, थोड़ी सी स्पेस, और यहाँ पे आपको थोड़ी सी सैटिन फिनिश देखने को मिलती है। और आर्मरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो जेटा वेरिएंट में आपको आर्मरेस्ट भी देखने को मिलेगा। फिलहाल ये पीछे से लॉक नहीं है, थोड़ा सा बंधा हुआ है। इसमें मैं आपको बता दूँ 2 कप होल्डर मिलते हैं। 1 मिनट, अगर मैं खोलने की कोशिश करूं तो शायद खुल जाए, क्योंकि गाड़ी जस्ट
आज ही अनलोड हुई है। बड़ी ज़बरदस्त पैकिंग है। खुल जा मेरे भाई, एक सेकंड, ये साइड से खुलेगा। ये आप देख सकते हैं आर्मरेस्ट कंप्लीट। बाकी आपको आपको सीट बेल्ट मिलता है, 3 पॉइंट आपकी सीट बेल्ट है, आपके आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट भी। और अंदर भी अगर थोड़ा इंटरनल एलईडी लाइट का सेटअप होता तो और ज़्यादा लग्जरी काउंट हो जाती। ग्रैब हैंडल आपके ऑटो फोल्डेबल है इस साइड भी, और ग्रैब हैंडल आपका ऑटो फोल्डेबल है इस साइड भी विद कोट हुक के साथ। लाइट थोड़ा सा आपको, मैं समझता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा एलईडी सेक्शन होता तो और ज़्यादा लग्जरी आपकी काउंट हो जाती है। बाकी क्वार्टर ग्लास आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त लुक आपको देखने को मिलेगा। और डैशबोर्ड का लुक आप यहाँ से देख सकते हैं कंप्लीट कुछ इस तरह से, बड़ा ज़बरदस्त है। जो आपका आजकल जो सेटअप चल गया ना फ्लोटिंग टाइप, ठीक है ना, कि पहले क्या होता था डैशबोर्ड के अंदर ही कहीं ना कहीं आपको म्यूजिक सिस्टम की जो स्क्रीन है वो कहीं ना कहीं इंटरनल फिट होती थी, पर आजकल क्या ट्रेंड चल गया, थोड़ा सा उसको बाहर निकाल के जनरली कंपनीज दे रही हैं, तो उससे थोड़ा सा लुक और ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 9 इंच का टच म्यूजिक सिस्टम है, कंप्लीट 4 स्पीकर, 2 ट्विटर्स, और अपना ही इनका अपना साउंड है, इनबिल्ड है कंपनी का, एकमिस करके कोई साउंड है इनका, तो वो इनका खुद का है। बाकी रह गया इसमें यूवी कट ग्लासेस, तो उन ग्लासेस का क्या यूज़ है मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ है, क्योंकि मैं यूपी वेस्ट आगरा से बोल रहा हूँ, और यहाँ पे आपको गर्मी का जो सीज़न है, आज अक्टूबर चल रहा है, और आई थिंक जो डेट है ना, आई थिंक 17 या 18 है, ठीक है, उसके बाद भी गर्मी ज़बरदस्त है। हालांकि 1-2 दिन पहले बारिश हुई थी थोड़ी बहुत, तो उससे थोड़ा सा ह्यूमिडिटी कम हुई है, बट उसके बाद भी गर्मी है। तो यूवी कट ग्लासेस का क्या यूज़ होता है मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब मुझे क्या है कि गाड़ी के अंदर बैठना पड़ेगा ग्लासेस बंद करके, क्योंकि गाड़ी में फ्यूल नहीं है, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि फ्यूल इन लोगों का ख़त्म हो जाए, क्योंकि इन लोगों को भी लिमिटेड फ्यूल मिलता है, वरना मैं एसी वगैरह स्टार्ट कर देता, ठीक है। तो अब इनका क्या यूज़ होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर सामने आप मेरे देख रहे हैं ये वैगनार खड़ी हुई है, उधर आप सामने देख रहे हैं बलेनो खड़ी हुई है सिग्मा। अब इन दोनों के ग्लासेस में आपको फ़र्क बता देता हूँ। दोनों की जितने भी इनमें ग्लासेस है ना, सारे के सारे ट्रांसपेरेंट है, चाहे वो रियर विंडो का ग्लास हो, चाहे वो फ्रंट विंडशील्ड हो, चाहे वो आपके 4 विंडोज़ के ग्लास हो, सारे के सारे ग्लासेस आपके ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। सेम आपका बलेनो सिग्मा में भी आप देख रहे होंगे कि फ्रंट विंडशील्ड हो, रियर आपके विंडशील्ड हो, और आपके चारों विंडो ग्लासेस जो है चारों के चारों आपके ट्रांसपेरेंट है। बट यहाँ पे क्या है, आपका फ्रंट विंडशील्ड ट्रांसपेरेंट है, पीछे वाला आपका ट्रांसपेरेंट है, रियर विंड ग्लास जो है या रियर विंडशील्ड आप कह लीजिए उसे, वो भी ट्रांसपेरेंट है। बट जो साइड के जो ग्लासेस है ये यूवी कट है। जब आप अंदर से आप बैठ के बाहर देखेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बाहर धूप कम है या बादल जैसा मौसम हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं सामने देखूं, आपको डिफरेंस दिखाता हूँ, ये देखिए स्काई देखिए ब्लू ब्लू दिख रहा है। विंडो मैंने क्या कहता है डाउन कर दी, अब विंडो को मैं ऊपर करूँगा, अब देखिए कितना फ़र्क है, थोड़ा सा शेड आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इससे होता क्या है कि जब आप गर्मी जैसे मौसम में गाड़ी चलाते हैं, तो अंदर क्या होती है ना, सन की जो यूवी रेज होती है उसका इम्पैक्ट कंपेयर टू ट्रांसपेरेंट ग्लास कम होता है। जैसे अगर मैं गाड़ी में बैठा हूँ ना, तो मेरे को हीट जो है ना सूरज की जो इधर से आ रही है, जो आप स्टीयरिंग व्हील पे देख रहे हैं, तो ये कम आ रही है कंपेयर टू ट्रांसपेरेंट ग्लास। ट्रांसपेरेंट ग्लास में तो बिल्कुल वैसी ही आएगी जैसे बाहर है, ठीक है ना। तो ये मेरे को कम इम्पैक्ट कर रही है, और ये ग्लासेस आपको फिल्म जैसा भी फील कराएंगे, ऐसा लगेगा जैसे आपने गाड़ी पे फिल्म चढ़ा रखी है। अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो फिल्म जो कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे फिल्म पूरी तरह बैन है, आप कोई भी गाड़ी पे किसी भी तरह की फिल्म नहीं लगा सकते, ठीक है। ट्रैफिक रूल्स के बिहाफ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जो धूप आ रही है कंपेयर टू ट्रांसपेरेंट ग्लास कम आ रही है। और इनका यूज़ क्या होगा फिर, जब आप एसी चलाएंगे ना, तो कंपेयर टू ट्रांसपेरेंट ग्लास आपका जो एसी आपका जो कैबिन है, कंपेयर टू दूसरे अदर व्हीकल आपका कैबिन ज़्यादा ठंडा रहेगा। ठंडा उसमें भी रहेगा, वैगनार में ठंडा बलेनो में भी रहेगा, बट वहाँ पे आपको हीट भी मिलेगी, कूलिंग भी मिलेगी, बट यहाँ पे आपको हीट कम मिलेगी, कूलिंग ज़्यादा मिलेगी। तो ये फ़र्क होता है यूवी कट ग्लासेस का, ये डिफरेंस होता है। और आजकल मैं समझता हूँ सभी कंपनीज़ को ये वाला जो फंक्शन है ना वैलिड कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो कुछ कंपनीज इसको यूवी कट बोलती हैं। किया में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सोलर ग्लासेस के नाम से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, कहीं कहीं पे आपको टिंटेड ग्लास बोला जाता है,
किसी किसी कंपनी में। अगर आप फॉर्च्यूनर में जाते हैं, टोयोटा में, तो वहाँ पे आपको सोलर रिजेक्शन बोला जाता है, हीट रिजेक्शन सॉरी। तो वो अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग नाम है, बट काम सबका एक ही है। ये आप देख सकते हैं नॉर्मल, जैसे आप ये जिमनी देख रहे हैं, इसमें भी आपको यूवी कट मिलेंगे। टॉप वेरिएंट है अल्फा, इसमें भी आपको क्या कहते हैं यूवी कट मिलेंगे। नेक्सा में अगर आप जाएंगे तो जनरली सभी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में, चाहे जैसे बलेनो है, बलेनो में अगर आप जाते हैं अल्फा वेरिएंट में, तो वहाँ पे भी आपको यही ग्लास मिलेंगे। ग्रैंड विटारा में आप जैसे जेटा आपका सेकंड टॉप है, अल्फा टॉप है, तो सेकंड टॉप में भी आपको यूवी कट है, और टॉप में तो आपको मिलने ही मिलने वाला है। ऐसे ही अगर आप जाते हैं इन्विक्टो में, तो इन्विक्टो में भी टॉप लाइन में आपको यही मिलेगा, यूवी कट ही मिलेगा। तो नेक्स्ट अपने जनरली ब्रांड में यूवी कट ही देता है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में। तो इनका यूज़ यही है कि गर्मियों में हीट अंदर कम आती है, और आपका जो केबिन है, केबिन का जो एसी है, वो आपको ज़्यादा कूल करके देता है आपकी गाड़ी को, कंपेयर टू ट्रांसपेरेंट ग्लास। जैसे ब्रेजा खड़ी हुई है आपकी, सारे के सारे ग्लास इसमें ट्रांसपेरेंट है, फ्रंट भी, रियर भी, और साइड विंडो ग्लासेस भी, सब के सब इसमें आपको ट्रांसपेरेंट मिलेंगे। तो ये है इस गाड़ी का यूवी कट का जो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी के बारे में। तो सेफ्टी में ये गाड़ी आपको 6 एयर बैग सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करती है। मैं आपको बता दूं, तो सबसे ज़्यादा नहीं, मेरा मतलब है 6 एयर बैग आपको प्रोवाइड करती है। जो एयर बैग आपके, फर्स्ट एयर बैग आपका यहाँ पर है, सेकंड एयर बैग आपका वहाँ पर है डैशबोर्ड पे, थर्ड एयर बैग आपका यहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं इस साइड ऊपर ब्रांडिंग आपको दिख रही होगी, SRS एयर बैग। और जो हाइट, वो सीट बेल्ट है ना, वो भी आपकी हाइट एडजस्टेबल है बोथ साइड। थर्ड यहाँ पर है, फोर्थ आपका सेम वहाँ पर है सीट बेल्ट के ऊपर, और जो रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग 2 है वो आपके सीट में है, एक इसमें और एक इसमें। तो 6 एयर बैग है सेफ्टी के पर्पज़ से। तो आपका इसमें ABS है, सेंटर लॉकिंग है, पावर डोर लॉक है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक है, 6 एयर बैग है। उसके बाद इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, चेक वार्निंग जैसे फीचर है। उसके बाद आपका आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट है, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक जैसे फीचर है। और आई थिंक हिल असिस्ट भी है, हिल असिस्ट भी है। अगर हिल असिस्ट कंफर्म होगा ना, मुझे अभी थोड़ा सा फिर मेरा डाटा कोलैप्स हो गया है, अगर हिल असिस्ट होगा तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, अदरवाइज मैं अपने थंबनेल में शो कर दूंगा। आई थिंक हिल असिस्ट भी है, होना चाहिए, क्योंकि हिल असिस्ट भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग फीचर हो गया है आज की डेट में। अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बात करूँ, वो बहुत काम का फीचर है, ठीक है। बाकी 360 डिग्री वगैरह कैमरा नहीं है, और एनकैप में शायद 3 स्टार या 4 स्टार लेके बैठी हुई है, तो वो भी मैं अपने थंबनेल या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू, ओवरऑल एक्सटीरियर भी, इंटीरियर भी। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मेरे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, आप मुझे वहाँ पे भी कांटेक्ट करके अपनी कोई भी क्वेरीज जो है किसी भी कार के रिगार्डिंग सॉरी, हैचबैक हो, आपकी सेडान हो, आपकी ग्रैंड क्या कहते हैं मिनी SUV हो, प्रॉपर SUV हो, जो भी आपकी क्वेरीज हो वो मुझसे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको सूटेबल इन्फॉर्मेशन देने का पूरा ट्राई करूँगा, जिससे आपकी क्वेरीज भी दूर हो जाए, और आप किस प्रोडक्ट को लेने में इंटरेस्टेड है वो भी आपका जो डाउट है वो भी आपका क्लियर हो जाए। तो लास्ट में यही कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। और हमेशा से मेरा फेवरेट डायलॉग रहता है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। और लास्ट में एक चीज़ और ऐड ऑन कर देता हूँ, ड्राइविंग और राइडिंग बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, इनको खूबसूरती से चलाइए। रफ ड्राइविंग, टफ ड्राइविंग या फिर मैं कहूँ कि रेकलेस ड्राइविंग कभी ना करें, और कभी भी किसी दूसरे पर्सन को देख के ओवर स्पीडिंग ना करें, ज़बरदस्ती क्रूज़ ना करें, ज़बरदस्ती आप क्या कहते हैं स्पीड ओवरटेक ना करें, क्योंकि लाइफ बहुत वैल्यूएबल है। और अब आप कहेंगे कि इतने सारे सेफ्टी फीचर है, उसके बाद हम स्पीड ना करें, क्रूज़ ना करें, ओवरटेक ना करें। भाई ये जितने भी फीचर है ना, आपकी सेफ्टी के लिए ही दिए गए हैं, बट कंपनी ने ये नहीं कह दिया कि इतने सारे सेफ्टी फीचर के साथ आप गाड़ी अगर इस टैकोमीटर में, स्पीडोमीटर में अगर 200 की रीडिंग शो कर रहा है तो आप 200 पे चलाएंगे। अगर इस गाड़ी की अगर मैं बात करूं, अगर मुझे इससे स्पीड भी चाहिए, एवरेज भी चाहिए, तो 120 130 ठीक है, और क्योंकि कवर हो जाएगी स्पीड भी। और अगर कोई पैनिक सिचुएशन ऑन द वे बनती है तो कंट्रोल भी धीमे धीमे हो जाएगी। पर आप सोच रहे हैं 180 चलाएं, 190 चलाएं, फिर सोच रहे हैं कि सेफ्टी फीचर काम करे ना करे, तो ये कोई फिक्स नहीं है। ह्यूमन मिस्टेक की वजह से ही टेक्निकल फॉल्ट निकल के आते हैं, ना कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ह्यूमन मिस्टेक निकल के आती है। जनरली केसेस में ह्यूमन मिस्टेक की वजह से ही एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। टेक्निकल फॉल्ट आपको बहुत कम रेयर केसेस में देखने को मिलेंगे, जनरली आपको ह्यूमन फॉल्ट ही देखने को मिलेंगे।
तो यही मेरा लास्ट में कहना है, ड्राइविंग और राइडिंग बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, इनको खूबसूरती से चलाइए। आपके पास जो गाड़ी है उसको एकदम रॉयल किंग की तरह चलाइए, जैसे हम कहते हैं ना रॉयल पैलेस या पैलेस ऑन व्हील, जो कि हमारी इंडियन रेलवेज़ की बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम ट्रेन है जो राजस्थान आपका पूरा टूर कराती है। तो आप इनको उस तरह से चलाइए, ठीक है। तो यही मेरा कहना था। तो लास्ट में यही कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। और हमेशा से मेरा फेवरेट डायलॉग रहता है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों तक डिटेल रिव्यू के साथ आने वाली है। थैंक यू गाइज वॉचिंग माई चैनल।